तो मैम आपका क्या कहना है? आप मैम कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। स्वामी इसे क्या हो गया अचानक से इसके अंदर इतनी क्या बोलते उसको, जो भी बोलते हो स्वामी, मैं आपके चरणों के निकट आना चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे माफी दे दीजिए। और हाँ, दूसरी बात, मैं आपके पैरों के नीचे धूल बनकर हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी करके मुझे धन्य कर दीजिए। वैसे मैडम जी, मुझे आपकी ये अदाएं बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही हमेशा के लिए रहना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। सच्ची? हाँ बिल्कुल। जीनू, मेरी जीनू कहाँ गई? उफ यार, तुम यहाँ पर छुपी हो। देखो सब कुछ तो हो चुका है, हैप्पी एंडिंग। बेबी काम ना। वो एक्चुअली क्या है ना कि आज सुबह सुबह मैंने ब्रश किया नहीं। मुझे जाना चाहिए आका के पास। ओ मेरी आका की आकिन, पहली बात तो सुन लो कि तुम्हारी आका को गर्लफ्रेंड मिल चुकी है जो कि मेरी मैडम है। अब मुझे भी तुम्हारे साथ सेट होना है। प्लीज इतना भाव मत खाओ ना, प्लीज प्लीज। वो क्या है ना कि आपसे तो मैं सेट हो जाऊं, पर सेट होता क्या है ये मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं जीनो, मैं हूं ना तुम्हें बताने के लिए। वैसे एक मिनट, हमारी शादी के बाद हम तुम्हारे साथ में हनीमून कहाँ जाऊंगा? हाय रब्बा, ये तो बहुत आगे कुछ सोच रहे। नहीं हाँ देखो जी, अगर तुमने मुझे मेरा प्रपोजल तुमने ठुकरा है ना, तुम किसी और के पास जाकर उसे प्रपोज कर दूंगा। फिर उसके बाद तुम चुपचाप देखती रहना, ठीक है? मैं ही करने वाला हूँ। एक मिनट रुक जाइए। मैं आज से आपको शादी के लिए मना करूंगी नहीं। मतलब मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर वो क्या कहते हैं ना कि अगर जीन और जॉनी एक साथ हो जाए ना तो वो फिर आका के पास नहीं रह सकते। मतलब ऐसा है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हो गए तो फिर हमारे आकाश अकेले पड़ जाएंगे ना। जीन, ये तो तुमने सही कहा। मैं तो इस बारे में सोच ही नहीं रहा था। हाँ तो अब सोच लो ना। मैडम आप आका, हमने ऐसी कोई भी बात की नहीं। ओ मेरी जीनू, मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तब तक तुम अपनी लाइफ नहीं जी पाओगी, और इसलिए हमने फैसला किया है कि आज से मेरी जीन और मेरा जॉनी हमेशा के लिए आजाद है। पर आका, आप तो अकेले पड़ जाओगे ना। अगर कोई काली शक्ति आपको परेशान करेंगी तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे। एक्सक्यूज मी, अब मुझे बचाने वाले मेरे पतिदेव है। पतिदेव? शादी भी होगी? हमें बताया भी नहीं। ओ आका, आपने शादी भी कर ली और हमें बताया नहीं। जीनू, हमने शादी नहीं की है, हमने तो एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है, जैसे तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है। और डर रहे थे कि हम दोनों तुम्हें कुछ ना कहते, पर शुक्रिया कहो हमारा कि हम दोनों तुम्हें अब अलविदा करने के लिए मान रहे, और अब तुम दोनों अपनी लाइफ जी सकते हो। वो जी, क्या मैं कहने वाली थी कि हम लोग आपकी इस जादुई शक्तियों में शामिल हो सकते हैं क्या? मतलब क्या है ना कि हमें जीन पकड़ने में नॉलेज का क्या कह रहे हो? वो क्या है ना, इनका तो खोपड़ी फटिया रहता है। आप मेरी बात सुनिए ना। देखिए, हम लोग एक डील करते हैं, हम आपके साथ रह लेते, आप लोग हमें अपना गुलाम समझ लीजिएगा, और मुझे तो जीनू के साथ रहना बहुत पसंद है। हाय रब्बा। जीनू और जॉनी, हमें माफ़ कीजिएगा, हमसे जो भी गलती हुई प्लीज़, और हमें माफ़ी देकर हमें अपनी टीम में ज्वाइन कर दीजिए। इस बारे में हम सोचेंगे। बिल्कुल नहीं। क्यों जी? देखो, हमने माफ़ी तो मांग ली है दिल से। आपके पास तो जादुई शक्ति है, आप अपनी जादुई शक्ति से हमारे दिल को स्कैन कर सकते हो। हमारे अंदर कुछ भी काला धाला नहीं है। प्लीज़ हमें आपके साथ रहना है, प्लीज़ एक मौका दे दीजिए प्लीज़। एक मिनट, जीनू का कहने का तो मतलब ये था कि सोचने की क्या बात है, आप लोग चाहे तो हमारे साथ रह सकते हैं। क्यों आका और मैम? बिल्कुल, पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने जरा सी भी चालाकी दिखाई ना तो आप किनके सामने आपको बता दो, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि जीन और जॉनी है।
अगर इनका दिमाग सटिया गया ना तो आपको बिल्ला और आपको चीचू बनाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ने वाले। इन्हें हमारी असली नाम कैसे पता? क्या ये आपके असली नाम है? हाँ जी, वो कहने कि मैं अपनी वाइफ को जिमू को कभी कभी प्यार से चूचू बोलता हूँ और मैं अपने हस्बैंड को बिल्ला। हमें माफ कीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और हम अब अच्छे से जॉनी और जीनू के साथ रहने के लिए तैयार हैं। आफ्टर इन सारे लोगों की मीटिंग के बाद सारे लोग एक एक दूसरे के साथ हैप्पी एंडिंग करके अलग अलग अपने घर में रहने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर हस्बैंड, एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है। किसका? एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अपॉइंटमेंट ले चुकी थी ऑफिस में जॉब करने के लिए। तुम तो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो ना? ऑफ कोर्स, पर वो सब फ्रॉड की थी, इसलिए मैंने वो सब गरीबों में दान कर दिया। मैंने ठीक तो किया ना? सीरियसली अब मैं कह सकता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, सीरियसली। मतलब तुमने सच में काफी अच्छा काम किया और अब देखना हम लोग अच्छे से लाइफ अपनी और अच्छे से बिताएंगे। मतलब मैं ना अच्छे से नौकरी कर दूंगा और तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं, ठीक है? क्योंकि अब मैं तुम्हारा खर्च और हमारे फ्यूचर वाले बच्चे का भी उठाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, वो सब ठीक है, हाँ, पर मैं नौकरी करूंगी, समझा? और मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ। अच्छा जी, तो आप मेरी बात नहीं मानने वाली हूँ? मैं अपनी जीनू को बुलाकर तुम्हारे साथ ना गेम खेलूंगा। कौन सा? लूडो। एक मिनट होल्ड में फोन, मैं अभी फोन करके आती हूँ। ओके, बाय बाय। अरे मेरे फ्यूचर वाले बच्चे के प्लान्स के बारे में मुझे सोचना है। गोलू मोलू चूचू, वहाँ एक मिनट चूचू। ले मेरा बच्चे ने खाना खाया कि बेटा? आओ बेटी मेरी कुचू। अब बस कीजिए आप लोग, मुझे तो लग रहा है कि हमारे बच्चे को ये लोग जरूर कुचू मुचू बना देंगे। एक मिनट, हमें ऐसा लगता नहीं। अब इन्हें ऐसे खेलने दीजिए और हमें अभी हमारे रूम में जाना भी तो है ना। ऑफ कोर्स जीनो, चलो हम यहाँ से रोमांस करने के लिए चले जाते हैं। देखा जिमिन, हमने जो सपना देखा था जीन और जॉनी को अपने कब्जे में करने का। ओ जी, क्या सोच रहे हो आप भी? हमारे सामने देखो ना, एक जान है नन्ही सी। हमारी जान कब आएंगी आप ये बताइए। मैं भी बात सोच रहा था। डोंट वरी, मेरे जिमिन को उसकी ही जैसी प्यारी गुड़िया मिलेंगी। गुड़िया क्यों? गुड्डा क्यों नहीं? मुझे गुड्डा चाहिए। गुड्डा? क्या तुम्हें बच्चे से प्यार नहीं? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मुझे लड़का चाहिए। नहीं, मुझे लड़की चाहिए। देखो जिमिन, मैंने कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैंने कहा कि मुझे लड़का चाहिए। जिमिन, मुझे तुम्हारे जैसे गोलू मोलू लड़की चाहिए। मैंने भी कहा ना कि मुझे तुम्हारे जैसा हैंडसम और बिल्ला जैसा एक बच्चा चाहिए, लड़का, प्लीज। पर ऐसा लग रहा है कि ये कभी नहीं होगा। क्यों? तुम जानते ना शुगा, हमने इतना ट्राई किया पर अभी तक मुझे बच्चा नहीं हो पा रहा है। क्यों? समझ नहीं आ रहा। जिमिन, तुम ठीक हो ना? उल्टी आ रही है मुझे, मैं अभी आई। क्या हो गया इसे अचानक से? जिमू, अरे डोंट वरी, फिक्र मत करो, ये गुड न्यूज़ है, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। ओके, और मुझे अब निकलना चाहिए। जिमिन, तुम प्रेग्नेंट हो? क्या हो गया शुगा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे पता है, मुझे कितना खुश हूँ तुम्हारे लिए। ओके, खुश हूँ। तुम्हें लगता नहीं कि ये जरूर जादू जीन का होगा? क्या? ओ पति देव, ये लीजिए, इधर आइए पत्नी जी और मेरे पास बैठिए। क्यों? आउच! आप ना, पहली बात तो ये है कि आप ऐसे हरकतें करके मुझे शर्मा रहे। ओहो, मेरी वाइफ भी, एक मिनट, शर्माती भी है। वैसे तुम्हारे शर्मिला रूप देखकर मुझे शौक हो रहा, मतलब कि मैंने जिस खड़ूस मैडम से प्यार किया था वो सच में तुम तो हो। मतलब कि एक्सचेंज तो नहीं हुई ना तुम्हारी? तो मैं मजाक करोगे? सच में
वैसे मैं ना तुम्हारे साथ, एक मिनट, वो कहने की हम वो सब कर लेंगे, पर आपको ना जरा कंट्रोल करना चाहिए, क्या है ना कि अभी हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है हमारे घर के लिए, ठीक है? तो हम तो ये सब नहीं कर सकते ना, इसलिए हमें थोड़ा सा गैप लेना होगा। हमें नहीं, मैं गैप लेने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं तुम्हारा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ, ओके? पर एक मिनट, मुझे फोन आ रहा है। हेलो, क्या सीरियसली? गुड न्यूज़, थैंक यू। क्या हो गया? तुम्हें पता है हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब हमें फ्यूचर के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं, हम चाहे तो अभी बच्चा पैदा कर सकते हैं। नो बेटा, क्या? एक मिनट, कहीं ये क्या हुआ? ये जादू जीन का तो नहीं ना? क्या अब तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है? यस स्वामी, अब तुम मेरे साथ हो, ऑफ कोर्स। और मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से नीचे सभी नजारे, देखो ना, अब पृथ्वी और ध्रुवी दोनों ही सुरक्षित हैं आपकी वजह से। नहीं, ये तो सुरक्षित है जिन और जंगुक और टाइटाई और जॉनी की वजह से। अब तुम, मैंने क्या कहा? मैं भी तो उन्हीं की तारीफ कर रहा हूँ ना, तुम ना। ओके, चलिए यहाँ से चलते। 1 साल के बाद टेकू के हाथ में एक छोटी सी प्रिंसेस आती है और साथ ही में योनमिन के हाथों में 2 बच्चे, जुड़वा, एक बेटी और एक बेटा, जैसे कि वो दोनों चाहते थे। ये सारी खुशियाँ सिर्फ नामचीन की वजह से, क्योंकि चीन की जादू ने उन सब के लाइफ में एक प्यार भर दिया था, जिससे वो आज खुश रहने लगते।